भगवान श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ से। जय जय सिया राम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की दोहा। मैंने यहाँ पुल बंधा हुआ बांधाया और सुख के धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी निवास और विश्राम किया था, वे सब प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बताए। चौपाई। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। श्री रामचंद्र जी इन स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चिरकुट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे से तेजी से साथ चला। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन से ही करोड़ों पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक में हरने वाली श्री रामचंद्र जी के परम धाम पहुँचने वाली सीढ़ी समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों लोकों के तपो भव और अवगान रूपी रोगों को नाश करने वाली है। दोहा। यो कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया। वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। चौपाई। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना, उनका समाचार लेते चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु भरत जी के पास आई। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार पूजा की स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों में वंदना करके प्रभु पर विमान चढ़ाकर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाई। इतने में गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। गंगा जी ने मन हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने वाली बात सुनते ही निषाद राज ने गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आया। श्री जानकी सहित प्रभु को देखकर वह आनंदित समाधि मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर में सुधि न रही। श्री रघुराज जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे हर्ष से उठाकर 7 हृदय से लगा लिया। छंद। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान को हृदय से लगा लिया। अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके चरणों को कमलों में ब्रह्मा जी, शिव जी और सेवित है, उनके दर्शन करके मैं सुकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदो बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवताओं सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। दोहा। जो सुजान लोग श्री रघुवीर समर विजयी संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजयी विवेकी विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कालिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी को नाम छोड़कर पापों से बचने वाले दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 6ठा अध्याय लंका कांड समाप्त हुआ। जय जय सिया राम की जय हो। हनुमान जी महाराज की धन्यवाद।